नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ड्रॉ रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन हमने ड्रॉ करना है, हुज एक्सटीरियर एंगल्स आर पी क्यू आर एस टी। एक्सटीरियर एंगल्स उसके क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी, एंड ईच इंटीरियर एंगल इज के। सारे इंटीरियर एंगल्स क्या है, के हैं। ये उन्होंने हमें एक आप कह सकते हैं कि ना वैल्यूज डायरेक्टली नहीं दी है, बट उसके इक्वल एजम्पशन दी हुई है, काइंड ऑफ एजम्पशन। ठीक है जी। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या दिए हुए, पी क्यू आर एस टी, एंड इंटीरियर एंगल्स क्या है, के। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंटीरियर एंगल। उन्होंने एंटीरियर एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई, के दी हुई, यानी हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल, और इन सब एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, तो इसके अंदर अब जो मेजर हिंट है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, देखिए एक इसके अंदर हिंट ये है कि उन्होंने कहा हुआ है कि वो पेंटागन कौन सा है, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का क्या मतलब है कि साइड्स वो भी सारी इक्वल होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इस इक्वल होने से क्या मतलब है कि ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए ये सब आपस में इक्वल है, यानी P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू T। इन सब का एक ही आंसर आना है। ठीक हो गया। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ कर लिया है। ठीक हो गया। अब ये मैंने वैसे ही हाथ से ड्रॉ की है। अगर इसकी प्रॉपर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं वो भी सिखा दूंगी। मुश्किल नहीं है वो भी, बस आपको एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल और एक कंपास चाहिए, उसी से पूरा पेंटागन ड्रॉ हो जाता है। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिलहाल मैंने ये एक रफली सा एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया है जिसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो उन्होंने कहा हुआ था कि ईच एंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले एंगल्स क्या है, के हैं, यानी ये भी एंगल के है, ये एंगल भी के है, ये भी के है, ये भी के है और ये भी के है। और एक्सटीरियर एंगल्स क्या थे, पी क्यू आर एस एंड टी। तो एक्सटीरियर एंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, इन्हीं को हमने एक्सटेंड करना होता है ना। तो ये मैं इनको एक्सटेंड कर लेती हूँ, साइड्स को एक्सटेंड करते हैं तो कौन सा एंगल आता है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल आते हैं। तो ये एंगल्स बन गए हैं सारे आपके। ठीक हो गया जी। तो आप लिख लें, कोई भी नाम दे दें आप, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें, इसको आर कह दें, इसको एस कह दें, इसको टी कह दें। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने एक रफली सा हमारा पेंटागन तैयार हो गया। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है वो अब हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने करना है ईच एंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक हो गया। इंटीरियर एंगल क्या है, के, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, पी, विच इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लोगों को एक फॉर्मूला करवाया था इंटीरियर एंगल का। ये मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो आप वो इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था वो, अच्छा जी, तो वो फॉर्मूला ये था। सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या फॉर्मूला था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकाल लेते हैं ना इस फॉर्मूले से, तो इंटीरियर एंगल आप वो जो बिल्कुल पहला फॉर्मूला था, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, आप उससे भी फाइंड कर सकते हैं। क्या था वो फॉर्मूला, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये और कर लें आप इन फॉर्मूलाज में, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब आप कहेंगे एन तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं था। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर एन गिवन था। एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, और उन्होंने हमें क्या कहा है कि कौन सा पॉलीगॉन है, पेंटागन, यानी उसके 5 साइड्स होंगे, 1 2 3 4 5। कितने साइड्स हैं, 5। तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो साइड्स पता चल गई आपको, क्योंकि पेंटागन है तो 5 साइड्स। तो बस यहाँ एन की जगह 5 पुट कर दें। तो जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 72 डिग्रीज। ठीक है। तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 72 डिग्रीज। यानी अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू T, और वो ये सब किसके इक्वल हैं, 72 डिग्रीज के।
ठीक हो गया जी। तो ये हमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब इंटीरियर एंगल के लिए आपकी मर्जी है, दोनों में से जौन सा मर्जी फार्मूला यूज कर लें। मैं ऊपर वाला भी यूज कर देती हूँ, नीचे वाला भी यूज कर देती हूँ, दोनों के साथ सोल्यूशन बता देती हूँ। ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 2 है इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एन की जगह क्या पुट करेंगे 5। सो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आता है, मेरा ख्याल है 108 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 5, यस 108। सो 108 डिग्रीज। ठीक हो गया। सेकेंड फार्मूला भी पुट कर देती हूँ मैं, जो ये वाला फार्मूला था, इससे भी सॉल्व कर देती हूँ। सो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इंटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है, प्लस एक्सटीरियर एंगल था 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो 180 माइनस 72 करेंगे तो आंसर 108 ही आएगा। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 डिग्री, यानी के इज इक्वल टू 108 डिग्रीज। ठीक हो गया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, इजी सा था। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। एंड हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। तो पहले हमें एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, और इंटीरियर एंगल 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर है तो 5x। ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ भी बना लेते हैं डाटा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, उसका हम डाटा कैसे बनाएंगे कि उन्होंने हमें कहा हुआ है इंटीरियर एंगल 5 टाइम एक्सटीरियर एंगल है, 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू x। अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल था ना, क्वेश्चन में यही गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ तो हमें एक्सटीरियर एंगल ही नहीं पता, वही क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए विच इज x। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, अभी आप लोगों ने एक फार्मूला शुरू में पढ़ा होगा, वो फार्मूला पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर हम उसका सोल्यूशन करते हैं। वो फार्मूला क्या था जी, वो था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब वैल्यूज आप पुट करें। इंटीरियर एंगल क्या है 5x, और एक्सटीरियर एंगल खाली x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फिर x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करें, 180 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आएगा 30 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री विच इज x क्या था, एक्सटीरियर एंगल था ना, हमने x क्या सपोज किया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल। तो ये हम कह देंगे ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक हो गया। नाउ फाइंड क्या करना था हमने, नंबर ऑफ साइड्स। तो अब ये एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया है, नंबर ऑफ साइड्स हमने फाइंड करनी है, और 360 डिग्री तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ठीक है जी। तो हम पुट करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 30 आंसर आएगा 12। सो n इज इक्वल्स टू 12। कितनी साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 12। ठीक हो गया। तो ये था इसका फाइनल आंसर।